एहसास का कि 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, उनके जो मुल्ज़मान हैं, उन वाक़यात पे जो इल्ज़ाम बनाया हुआ हुकूमत ने और लगाया हुआ हुकूमत ने, वो सब के सब फौजी अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सिविलियन अदालतों में चलेगा। वो उन्होंने कार्रवाई फौजी अदालतों की फर्स्ट कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का अहम फैसला और पाकिस्तान में कानून आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालों में ज़रा ज़्यादा एतमाद आएगा और उनको अब अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी चाहिए। इस बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीक़ैन को बड़े हौसले से सुना, बड़े उसमें सारे उन्होंने दलाइल सुने, सबको मौका दिया। और अगर हमें थोड़ा सा शिकायत थी कि हमें वो रिजाइंडर नहीं देने दिया, पर हम समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दी है। और अपनी जब जजमेंट्स लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये शॉर्ट ऑर्डर है, तो उससे और रहनुमाई होगी अवाम की, अदालतों की, वकला की और सिविल सोसाइटी और ज़्यादा मजबूत होगी। नहीं, इस केस का तो उस वक्त फैसला नहीं आया हुआ था ना, तो मैं बैठा हुआ बातचीत ही कर रहा नहीं, कोई अदालतों में लड़ाई नहीं होती। हमारे ये फौजी अदालतों का मसला था। हमारे अफवाज जो हैं, फौज जो है, ये आइन के मातहत है, आइन के मातहत चलने की ये ख्वाहिश रखती है, मदाज रखती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 102 बंदे फ़िलहाल उनको ये रिलीफ मिली है कि वो फ़ौजी अदालतों और फ़ौजी कस्टडी से वो वापस सिविलियन कस्टडी में जाएंगे और सिविल पुलिस और उनको सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा और ज़मानत का हक हो जाएगा।